नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। भारतमाला प्रोजेक्ट है। 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। इन्होंने तो भारतमाला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। अभी यही नहीं रुकती सीएजी की रिपोर्ट, और आगे आपको बताता हूं। प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने की, लगभग 20 करोड़ रुपए। 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बहुत बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे इन्हीं घोटालों पे जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगी है। एक एक करके सभी घोटालों को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सीएजी आखिर है क्या। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 148 में की गई है। इनका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनका ऑडिट करना। सरल भाषा में कहा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं उन सब का ऑडिट करना, यानी लेखा जोखा रखना, यही काम है सीएजी का। हमारे वर्तमान सीएजी हैं, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी जो है वह डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को। अब दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो घोटाला का आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, वह है द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाले का आरोप। द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो पास किया गया था उसमें पहले सड़क बनाने का खर्च था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, जिसे बाद में सरकार ने बढ़ा के कर दिया 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। जी हां दोस्तों, 18 करोड़ से बढ़ा करके 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर इसका दाम कर दिया गया है, और यह लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट था। अब दूसरा जो आरोप इनके ऊपर लगा है वह है भारतमाला प्रोजेक्ट का। भारतमाला प्रोजेक्ट के अनुसार पूरे देश में 75,000 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी। 75,000 किलोमीटर लंबी सड़क की जो ये योजना थी, इसे पहले 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पास किया गया था, और बाद में इसे बढ़ा करके 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया, यानी कि पर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया, जिससे टोटल परियोजना पे जो कॉस्ट बढ़ा है वो है 7.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा जो काम दिया गया है, जो ठेका दिया गया है जिस कंपनी को ये करने के लिए, वह कंपनी आप खुद समझ सकते हैं किसे दिया गया होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अडानी ग्रुप को दिया गया है। और तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, तो तीसरे नंबर पे आता है आयुष्मान घोटाला। माफ कीजिएगा, इसका नाम आयुष्मान योजना है, न कि आयुष्मान घोटाला। ये तो अब नाम दिया गया है आयुष्मान घोटाला। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं इस योजना के तहत। आयुष्मान योजना जो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसमें फ्री इलाज किया जाता है लोगों का। तो अब इस योजना में होता क्या है दोस्तों, कि जो सीएजी का जो रिपोर्ट आता है इसके अनुसार एक मैजिकल नंबर है, एक मैजिकल टेलीफोन नंबर है। आप मैं मैजिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसे बताऊंगा कैसे मैजिकल है। 99999999 ये जो नंबर है, इस नंबर से 7.5 लाख लोगों का इलाज चल रहा है, सिर्फ इसी एक नंबर से। इतना मैजिकल नंबर है ये दोस्तों। इसके बाद एक और नंबर है 8888 करके 10 बार। इस नंबर से लगभग 1.39 यानी 1.39 लाख लोगों का इलाज चल रहा है सिर्फ इसी नंबर के थ्रू। कुल मिला के जो कहा गया था कि सिर्फ 3 नंबर से 10 लाख लोगों का ये इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना के तहत। यही नहीं दोस्तों, 43,000 ऐसे परिवार दर्ज किए गए हैं इसके अंदर, जिसमें हर परिवार में लगभग 200 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। यकीन मानिए, एक फैमिली में 200 से ज्यादा मेंबर्स, और ऐसे 43,000 परिवार हैं पूरे भारत में।
ये मैंने भी पहली बार सुना है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 400 मृत लोगों का भी आयुष्मान योजना के तहत इलाज चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, इन खुलासों ने भारतीय राजनीतिक में एक हलचल पैदा कर दिया है दोस्तों। यह बहुत बड़े बड़े घोटालों के आरोप है, आप यकीन माने। 7.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद द्वारका हाईवे के अंदर जो रेट बढ़ाया गया है 18 करोड़ से 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घोटाले है ये। और इन सब के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी 15 अगस्त के शुभ अवसर पे यह बताते हैं पूरे देशवासियों को कि उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी? उन्होंने कोई सफाई नहीं दी सीएजी के इस रिपोर्ट के ऊपर। और साथ साथ उन्होंने जो बातें कही हैं आज़ादी के वर्षगांठ पे, वह सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि 15 अगस्त एक पावन त्यौहार है हमारे सभी देशवासियों के लिए। और इस पावन त्यौहार के दिन हम लोग आपसी भेदभाव भूल करके एक तिरंगा के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन इस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी राजनीति करने से बाज नहीं आए। वह इस पावन अवसर पे कह रहे थे कि उन्हें देश से परिवारवाद से मुक्ति चाहिए, मतलब राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद से उन्हें मुक्ति चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि वो किसे कह रहे हैं, राहुल गांधी को या अमित शाह को। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो राहुल गांधी ने इसे अर्न किया है। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से, पूरे लगन से जो देशवासियों के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभा करके उन्होंने अर्न किया है और देशवासियों के दिल में अपने लिए जगह बनाई है। पर अमित शाह के बेटा अजय शाह ने, उसने क्या किया था? इसे कहते हैं असली परिवारवाद। तो दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आऊंगा अगले कुछ अपडेट्स लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।